Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Shikha and my today's topic is use of either and neither. हम इसको either बोले या फिर neither बोले या either बोले या फिर neither बोले, दोनों ही सही है। आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, चाहे आप इसे either बोले या फिर either बोले या neither बोले या फिर neither बोले, दोनों ही सही है। देखिए, ईदर और नीदर का यूज हमेशा दो चीजों के लिए किया सकता है। अगर हम दोनों में से कोई एक चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर ईदर और नीदर का यूज होता है। ईदर एंड नीदर बोथ आर यूज्ड फॉर टू थिंग्स। दोनों में से एक, या तो ये या तो ये, ना तो वो ना तो वो। तो अगर दो से ज्यादा चीजें हैं तो वहां पर नीदर ईदर का यूज ना होके वहां पर एनी का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, हम ईदर का पहला यूज देखते हैं। ईदर डैश 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 और डैश डैश डैश, या तो ये या तो ये। यानी यहाँ पर ईदर में हम दोनों में से एक को चूज करते हैं, या तो ये या तो वो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। यू कैन चूज ईदर द रेड कार और ब्लू कार। आप या तो लाल कार या तो नीली कार को चूज कर सकते हैं, या तो लाल कार या तो नीली कार को चूज कर सकते हैं। देखिए, हमने हमने दो कारों में से एक कार को चूज करना है तो हमने यहाँ पर यूज किया ईदर और का। और अगर हम इसको इस तरीके से यूज करें, यू ईदर चूज रेड कार और ब्लू कार, तो ये इनकरेक्ट होगा। देखिए, ईदर और आर का यूज हमें वही करना है जिन पर्टिकुलर दो चीजों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जिन पर्टिकुलर दो चीजों में से हम चीजें चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर चीजें क्या थी, रेड कार और ब्लू कार। इसलिए ईदर और हम हमेशा उस पर्टिकुलर थिंग्स के पहले लगेगा। तो यहाँ पर दो चीजें थी, रेड कार और ब्लू कार। तो रेड कार के पहले मैंने यहाँ पर ईदर लगाया है और ब्लू कार के पहले और का यूज किया है। ये सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ईदर चूज रेड कार और ब्लू कार है। यहाँ पर चूज और ब्लू कार के बीच में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ईदर चूज के पहले लगाना यहाँ पर गलत होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। शी हैज बॉट ईदर लहंगा और साड़ी। उसने या तो लहंगा खरीदा है या फिर साड़ी। लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं, वो कैसे लिखते हैं, शी हैज ईदर बॉट लहंगा और साड़ी। अब यहाँ पर वो कंपैरिजन बॉट और साड़ी के बीच में कर रहे हैं, बल्कि कंपैरिजन जो हमें चूज करना है वो लहंगा और साड़ी के बीच में है, ना कि खरीदने और साड़ी के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कहाँ इधर प्लेस करेंगे और कहाँ और प्लेस करेंगे। आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। मोस्ट सिंगल पेरेंट्स आर ईदर डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड। ज्यादातर जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं वो या तो तलाकशुदा होते हैं या फिर अलग होते हैं। इधर रमेश और सुरेश विल गो टू द मार्केट। या तो रमेश या सुरेश मार्केट जाएगा। इधर आई और यू आर गोइंग टू सी द एग्जीबिशन। या तो मैं और तुम एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। आपने यहाँ देखा कि मैंने जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो आर यूज की है। तो आई और यू के लिए आर कैसे आया? यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमेशा जो और के बाद का जो प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। अगर और के बाद का अगर नाउन प्रोनाउन जो भी है वो प्लरल में है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर यू था तो इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इधर और से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। नीदर नॉर, ना तो ये ना तो ये, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर ज्योति नॉर रीना विल अटेंड द फंक्शन। ना तो ज्योति और ना ही रीना फंक्शन को अटेंड करेंगी। आई लाइक नीदर ड्रेस नॉर इट्स फैब्रिक। मुझे ना तो ड्रेस पसंद आया और ना ही उसका कपड़ा।
वी कैन नीदर वॉच मूवी नॉर गो फॉर शॉपिंग। हम ना तो मूवी देख सकते हैं और ना ही शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, अब हम ईदर से रिलेटेड दूसरा यूज देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ईदर शर्ट। दोनों में से कोई भी शर्ट नहीं, दोनों शर्ट सॉरी दोनों शर्ट में से कोई भी शर्ट, या तो ये शर्ट या तो ये शर्ट, दोनों में से कोई भी शर्ट। हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो भी करेक्ट होगा। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान दिया होगा ईदर के बाद मैंने शर्ट यूज किया ना कि शर्ट्स। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ईदर के बाद जो भी नाउन यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ईदर ऑफ दी शर्ट्स। दोनों शर्ट में से कोई भी, मतलब सेम है, बस तरीका थोड़ा सा लिखने का अलग है, बोलने का अलग है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल। आई लाइक ईदर शर्ट। मुझे दोनों शर्ट में से कोई भी शर्ट पसंद है। दोनों शर्ट में से कोई भी पसंद है। या फिर हम लिख सकते हैं आई लाइक ईदर ऑफ दी शर्ट। मुझे दोनों शर्ट में से कोई भी शर्ट पसंद है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ईदर पेन। दोनों पेन में से कोई भी। या फिर लिख सकते हैं ईदर ऑफ दी पेन्स। दोनों पेन में से कोई भी। आई लाइक ईदर पेन। मुझे दोनों पेन में से कोई भी पेन पसंद है। आई लाइक ईदर ऑफ द पेन्स। मुझे दोनों पेन में से कोई भी पेन पसंद है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। यू कैन पार्क योर बाइक ईदर साइड ऑफ द रोड। आप अपनी बाइक को रोड के किसी भी साइड, कोई भी साइड पार्क कर सकते हैं। ईदर रोड लीड्स ईदर रोड लीड्स टू लंदन। दोनों में से कोई भी रोड लंदन को जाती है। यू कैन राइट ईदर साइड ऑफ द पेज। आप पेज के कोई भी साइड लिख सकते हैं। आई होप आपको ईदर से रिलेटेड ये दूसरा यूज समझ में आ रहा होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि ईदर के बाद अगर कोई नाउन है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीका था, जैसे ईदर शर्ट एंड ईदर ऑफ द शर्ट। अगर कोई प्रोनाउन हो तो, अगर कोई प्रोनाउन हो, जैसे आई हो, यू हो, वी हो, अस हो, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ईदर ऑफ का ही यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ईदर ऑफ अस कैन स्पीक इन स्पेनिश। हम दोनों में से कोई भी स्पेनिश में बात कर सकता है। हम दोनों में से कोई भी स्पेनिश में बात कर सकता है। ईदर ऑफ देम कैन ब्रिंग वेजिटेबल्स। उन दोनों में से कोई भी सब्जियां ला सकता है। डू ईदर ऑफ यू प्ले चेस। क्या तुम दोनों में से कोई चेस खेलता है। नीदर ऑफ अस विल गो बाई फ्लाइट। हम यहाँ पर नीदर का भी यूज देख लेते हैं। नीदर ऑफ अस विल गो बाई फ्लाइट। हम दोनों में से कोई भी फ्लाइट से नहीं जाएगा। नीदर ऑफ देम वर्क्स इन सिस्को। उन दोनों में से कोई भी सिस्को में काम नहीं करता है। आई होप आपको इधर का ये दूसरा यूज समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट यूज पे। हमने यहाँ पे लिख रखा है आई लव यू। जब हम किसी को प्रपोज करते हैं तो हमें बदले में उम्मीद होती है पॉजिटिव रिस्पॉन्स की। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो रिप्लाई आना चाहिए मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, आई लव यू टू। क्या बोलते हैं, आई लव यू टू। या फिर आई ऑल्सो लव यू। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये दोनों सेंटेंसेस एकदम करेक्ट है। अब अगर मुझे कोई बोलता है आई डोंट लव यू, तो हम क्या बोलते हैं। अगर हमारा रिस्पॉन्स नेगेटिव में है तो हम कैसे बोलते हैं, आई डोंट लव यू टू, या फिर आई ऑल्सो डोंट लव यू। बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स का तो सही है, हमने टू का यूज कर लिया और ऑल्सो का यूज किया। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव में ही हमें ना मिलानी है, तो उसके लिए सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आई डोंट लव यू। रिप्लाई आता है मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। तो क्या रिप्लाई आएगा, आई डोंट लव यू ईदर। सेंटेंस बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, बस लास्ट में ईदर लग जाएगा।
और अगर हमें यही सेंटेंस नीदर में बताना हो, और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बहुत इजी है। कैसे लिखेंगे? नीदर डू आई। नीदर सबसे पहले लगेगा, डू जो कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब थी, डू नॉट, तो इसके अकॉर्डिंग डू लग गया, और आई तो आप खुद बता ही रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। पहला एग्जांपल, आई एम नॉट हंग्री। मैं बोलती हूँ आई एम नॉट हंग्री ईदर, और नीदर में कैसे बोलेंगे? नीदर एम आई। नीदर एम आई, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगी है, क्योंकि सेंटेंस में एम का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने नीदर एम आई का यूज किया। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई कांट डांस। आई कांट डांस ईदर। नीदर कैन आई। कैन लगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई डिनर। मैंने अपना डिनर फिनिश नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई डिनर ईदर। मैंने भी अपना डिनर फिनिश नहीं किया है। नीदर हैव आई। आई होप आपको ईदर, ईदर और, नीदर नॉर, ईदर नीदर से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल्स थे मैंने आपको बता दिए, जितनी भी चीजें थी वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। उससे आपको मेरी वीडियो के आगे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।